हिंदुस्तान, जहाँ पर वेद को पढ़ाने के केवल 350 वेद विद्यालय हैं और हमारी करोड़ों की आबादी में लोगों को पता भी नहीं है कि कौन सा वेद विद्यालय कहाँ है और इसमें कौन से बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। आजकल बहुत सारे हमारे गुरुओं ने वेद विद्यालय को चलाने का जिम्मा ले रखा है। सरकार की तरफ से उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 18,000 मदरसे हैं जो कि सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं। इस सब से एक बात तो साफ जाहिर है, पिछली सरकारों ने देश का इस्लामीकरण करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसका असर है कि 90% मुस्लिम खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि ये हिंदूवादी पार्टी है। क्या यही बात हिंदू भी कह सकते हैं कि ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो मुस्लिमवादी है? ये सुलगता हुआ सवाल है और अभी भी भ्रमित हिंदू है। सवाल धर्म का नहीं है, तुष्टीकरण के नाम पर परोसी जा रही नफरत का है, धर्म से भेदभाव का है, धर्म के सम्मान और रक्षा का है। आप एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए, लोग आपको भाजपा का कहने लगेंगे। भारत में रह के भारत माता की जय बोलना केवल एक पार्टी विशेष का अधिकार है, ऐसा क्यों हो गया है? आप कल्पना कीजिए, जितने मदरसे हैं उतने ही वेद विद्यालय होते तो हमारा युवा क्यों भटकता और क्यों बहकता? वह तथा कथित सेकुलर कैसे बन जाता? अपने महापुरुष का अपमान कैसे करता? जबकि वह पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी संस्कृति पर गर्व करता, किसी भी प्रकार के जिहाद का मुंह तोड़ जवाब देता। लड़कियां भी लब जिहाद में नहीं फंसती, ना ही भी किसी प्रकार का धर्मांतरण होता, न ईसाई बनते न मुस्लिम, ना ही मंदिर टूटते, बल्कि बड़े बड़े वेद मंदिर बनते। अपने देश धर्म के प्रति स्वाभिमान होता, डरपोक को कायर हम न बनते। आज का हिंदू डरपोक है, आज का हिंदू कायर है, आज का हिंदू मुसलमानी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बाध्य है क्योंकि अच्छे स्कूल हैं ही नहीं और वहाँ पे सभ्यता के नाम पर बच्चों को वेदों से दूर किया जा रहा है। आज भी हिंदू दूसरे धर्म पर लांछन लगाना तो दूर की बात, अन्य धर्मों का अपमान तक नहीं करता, फिर भी अपने धर्म का अपमान पीके जैसी पिक्चरों को बड़े आराम से देख लेता है। अन्य धर्मों का अपमान सोच भी नहीं सकता। हिंदू फोबिया और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द क्यों सुनने को मिलते हैं? क्या हमारे चुप रहने और सहते रहने का अनुचित फायदा नहीं उठाते हैं ये लोग? जब एक कट्टर और पढ़ा लिखा मुसलमान अपने बच्चों को मजबूरीवश कॉन्वेंट और अपने मत से इधर मतावलंबियों के यहाँ पढ़ने भेजता है तो घर में मौलवी को बुलाकर वह पहले अपने मजहब की तालीम दिलवाता है और खुद कहता है ताकि उस बच्चे पर दूसरी संस्कृति का प्रभाव भी ना पड़े। लेकिन हमारा हिंदू यह ध्यान ही नहीं देता कि बच्चा मंदिर जा रहा है कि नहीं, कितने दिनों में कितने महीनों में मंदिर जा रहा है, उसे व्रत और त्यौहार पता है, उसे वेदों की नॉलेज पता है। कोलंबिया में एक विद्यालय के चारों तरफ की दीवारों में वेद मंत्र उच्चार लिखे गए हैं और हम लोग उसको फेसबुक वॉल पे शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते क्यों हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसके विपरीत हिंदू बेखबर होकर अपने बच्चों को धड़ल्ले के साथ कॉन्वेंट और मिशनरियों के स्कूल में डालते हैं, कुप्पे की तरफ फूल के बताते हैं कि मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वहाँ उसके सिलेबस के अतिरिक्त क्या सिखाया जा रहा है, कौन से संस्कार डाले जा रहे हैं। वह कभी सुबह उठना नहीं चाहता, उसे वेदों का मंत्रों का ज्ञान नहीं है, अपनी संस्कृति की महानता और अपने धर्म के शास्त्रों के बारे में वह कुछ नहीं जानता। कभी बैठाकर अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताया भी नहीं, तो संतान कैसे जानेगी? तुम्हें अपने बच्चों को वेद विद्यालय में नहीं पढ़ाना, ना गुरुकुल में पढ़ाना है, ना वैदिक शिक्षा देनी है, फिर हाय तौबा मचाना कि हिंदू को क्या हो गया है, वह क्या कहाँ जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी हमारे हाथों से निकल गई, इन्हें हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं जो समय रहते ध्यान नहीं देते और बाद में हिंदू समाज को कोसते हैं। चलो मान लिया कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल में पढ़ाना आपकी मजबूरी है, किंतु घर में तो उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अपने महापुरुषों का चरित्र, अपनी सभ्यता मातृभाषा में तो सिखाई जा सकती है। इतना करने में किसी का क्या जाता है? ध्यान रहे, यदि इतना भी नहीं कर रहा तो आगामी 10 से 20 वर्षों में जैसा आप हिंदू समाज चाहते हैं ठीक वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर संसद में लेकर सड़क तक जो मनमानी कर रहे हैं वह सब अपने आप सुधर जाएंगे, बस हम थोड़ा सा सुधर जाएं। विचार करें,
संकल्प करें कि मैं वेद विद्यालय और गुरुकुलों को यथासंभव सहायता करूंगा। संस्कृत पढ़ने वाले छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करूंगा। गुरुकुल में सहयोग करूंगा। यदि अपने बच्चे को किसी कारण वेद विद्यालय अथवा गुरुकुल में नहीं पढ़ा सका तो गरीब और असहाय बच्चों को तो जरूर पढ़ाऊंगा। और अपने बच्चों को मजबूरी के कारण आधुनिक स्कूल में पढ़ा ना पाया तो भी मैं अपने बच्चे के लिए अपने घर में गुरुकुल का परिवेश बनवाऊंगा। घर में संतानों की उत्तम शिक्षा संस्कार कराऊंगा। उनको अपने देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, महापुरुषों के प्रति स्वाभिमान करने वाला, गर्व करने वाला बनाऊंगा। फिर देखना हमारा समाज और देश कैसे स्वतः सुधरेंगे और सारे संसार का नेतृत्व करेंगे। फिर से सारा विश्व हमारी संस्कृति को नमन करेगा और हमारा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। एतद् देशे प्रसूदतस्य सकाशादग्रह जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वीना सर्वे मानवा। इसी भावना के साथ आप सभी को नमस्कार। बने रहिए अमृतवाणी के साथ। नए नए टॉपिक और आपको जागरूक करने के लिए मैं समय समय पर आती रहूंगी। धन्यवाद।